तो बच्चों आज का लेक्चर धमाल होने वाला है, धमाल मतलब एक ही लेक्चर के अंदर फॉर्मूला, स्टेप्स, मतलब एलपीपी का सब कुछ, मतलब पीवाईक्यू, सारे कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस, मतलब एक ही लेक्चर में आपको मैं सब कुछ देने वाला हूं। अगर आज का लेक्चर आपने देखकर लिखकर नोट्स बना लिया तो आपको एलपीपी की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मतलब आज हम सब कुछ करने वाले हैं, तो नोटबुक निकालकर मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर लो, लिख लो। और ध्यान रखना, जो लिखता नहीं है वो सीखता नहीं है बेटा, याद रखना, ठीक है। नोट्स बनाओ। तो एलपीपी के अंदर क्या है हमारे पास, ध्यान रखना। देखो चैप्टर 12 है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। ज्यादा मत सोचो, एलपीपी बोलो, दिक्कत नहीं है। हमारे एग्जाम में ये 6 to 8 मार्क्स का होता है, मतलब 80 में से आपको 6 to 8 मार्क्स यहां से मिल जाते हैं। आसान है, बहुत सिंपल चैप्टर है। 2 एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, कभी कभी 1 एमसीक्यू आता है, ठीक है, कभी कभी 2 एमसीक्यू आता है, तो ये कंफर्म नहीं होता है। और एक क्वेश्चन आपका आएगा 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। यही हमें ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। तो मैं आज एमसीक्यू साथ में जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है, इन दोनों की तैयारी ऐसे करवा दूंगा कि आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कुछ स्टेप देख लेते हैं, क्या है एलपीपी में। 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक होगा बाउंडेड एरिया वाला, एक होगा अनबाउंडेड एरिया। क्या होगा, अनबाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया और अनबाउंडेड एरिया। बाउंडेड एरिया में 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तो बोलेगा मैक्सिमाइज करो, एक बोलेगा मिनिमाइज करो, ठीक है, कि मैक्सिमम निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, ऐसा। देखते हैं स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप ये है कि जो भी लीनियर इक्वेशन गिवन होगा हमें उसके 2 पॉइंट्स निकालने होंगे, फिर ग्राफ को प्लॉट करना होगा, फिर कॉमन एरिया और फिजिबल रीजन फाइंड करना होगा, फिर कॉर्नर पॉइंट और जेड को सॉल्व करना होगा, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू को जेड में पुट करना होगा, सॉल्व होगा। अभी मैं सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अभी आप समझ समझ के नोट्स बनाओ और लास्ट में हम लिख देंगे आंसर कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। वैसे ही सेम होगा अनबाउंडेड में, तो क्या होगा, हमें मैक्सिमम निकालना होगा, मतलब मैक्सिमाइज करना होगा और मिनिमाइज करना होगा। इसके स्टेप्स क्या है, सेम है, 2 पॉइंट्स फाइंड करो, प्लॉट करो ग्राफ, फिर कॉमन एरिया फिजिबल रीजन निकाल दो, फिर कॉर्नर पॉइंट्स निकाल दो फिजिबल रीजन का, फिर जेड की वैल्यू फाइंड कर लो। अब यहां पर नया क्या है, यहां पर नया है हमारा वेरीफाई। क्या है, वेरीफाई। यहां पे वेरीफाई करना नहीं है, लेकिन यहां पे वेरीफाई करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है, बच्चों को पता ही नहीं होता है कि अनबाउंडेड के अंदर वेरीफाई कैसे करे, कैसे पता करे कि भाई मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, और कैसे कंफर्म है। बस बच्चे क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट को जेड में पुट कर दिया, वहां से जो मिनिमम दिखा मिनिमम हो गया, मैक्सिमम दिखा मैक्सिमम हो गया। नहीं भाई, ये कोई गेम नहीं है कि जो दिखा वो हो गया, समझे। हमें कभी कभी कुछ चीजों को वेरीफाई करना होता है, प्रूफ देना होता है। तो अनबाउंडेड एरिया में आपको वेरीफाई भी करना है, फिर उसके बाद आंसर लिखोगे। इन सबको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इसे नोट्स में बना के लिख लो, एग्जाम के टाइम यही काम आएगा फटाफट।